हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेकिंग बाय एसपी चैनल पर। आज हम ग्रामर रूल के सीरीज को आगे लेके एपिसोड 4 को डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल नया ही कंसेप्ट मिलने वाला है। अगर आपके पूरी रूल को रिवाइज करने के साथ साथ दिमाग में फिट करना है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एपिसोड 4 1000 प्लस ग्रामर रूल्स एरर डिटेक्शन। बिल्कुल हम एक बाय एक एपिसोड के बाद हम बिल्कुल 1000 रूल को कवर करने वाला है यहाँ पर। तो देखें आज की पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 31। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल वी लाइक टू अंडरस्टैंड great achievements of our ancestors, for within this lies the clues to who are we। तो पहला आपको देखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑल वी लाइक, लाइक वर्ब है, ऑल वीक्स वो सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ को अच्छे से याद करना है कि इंग्लिश की फ्रेज में ऐसा कोई भी फ्रेज है जैसे कि ऑल वी। ऑल वी एक रॉन्ग फ्रेज है इंग्लिश के सेंस में, ठीक है। तो फिर आपको ये एक बात को याद करना है कि ऑल वी ऐसे कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर वी एल का यूज़ करना है। क्या वी एल। तो आप सेंटेंस को पूरे कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एरर भी हो सकता है। तो फिर देखो फिर से पढ़ते हैं ऑल वी लाइक टू अंडरस्टैंड। तो पार्ट ए पर तो गलती मिल गया कि यहाँ पर ऑल वी नहीं होगा, वी एल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर वी एल होना चाहिए। तो पार्ट ए पर एरर हो गया। उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो सेंटेंस बिल्कुल प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, आपको दिखाई देगा। उसके बाद फॉर विद इन दिस लाइज द क्लूज टू। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, वी आर लाइक टू अंडरस्टैंड great achievements of our ancestors, for within these lies। अरे लाइस यहाँ पर कैसे होगा? लाइस तो सिंगुलर सेंस में यूज होता है, लेकिन वो सेंटेंस तो बिल्कुल प्लूरल है। तो यहाँ पर वो वर्ब में एरर हो गया, लाइस नहीं होगा, लाई होगा। क्या लाई। तो कहाँ पर एरर मिला? पहले तो पार्ट ए पर, उसके बाद वर्ब की एरर मिला पार्ट सी पर। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। उसके फिर से देखो, फॉर विद इन दिस लाई दिस क्लूज द क्लूज टू हु आर वी। देखो यहाँ पर एक बड़ी गलती हुई है। आपको एक बात को याद करना है कि जब भी कोई WH वर्ड आता है, क्या जब भी कोई WH वर्ड आता है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट जो कि आई यू वी जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई वर्ब आए तो उसके बाद हमेशा फुल स्टॉप आता है। ओके फ्रेंड्स, मैं क्या बोला कि जब भी कोई WH वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब आता है, तो हमेशा एंड में फुल स्टॉप आना चाहिए। ओके, अगर WH वर्ड उसके साथ वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इस रूल को आप अच्छे से याद कर लो कि WH वर्ड के साथ अगर पहले सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आए तो फुल स्टॉप देना है, और WH वर्ड उसके साथ वर्ब फिर सब्जेक्ट आए तो क्वेश्चन मार्क देना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है, WH वर्ड हु, ठीक है, उसके बाद वर्ब है यानी सेकंड पार्ट। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क आना है। जो पार्ट डी फॉर एरर, तो हमें फुल स्टॉप के जगह पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्ट डी पर भी एरर मिल गया। तो एक ही क्वेश्चन पे हम 3 रूल को समझ गए कि कभी भी ऑल वी इंग्लिश की फ्रेज में नहीं आता है, पहले वी ऑल लिख सकते हैं हम। तो वी ऑल लाइक टू अंडरस्टैंड, पार्ट ए फॉर एरर मिल गया। उसके बाद ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, बिल्कुल सही है। फॉर विद इन दिस लाइज, जब भी तो लाइज तो एक क्या है, सिंगुलर सेंस में यूज होता है, तो ये तो नहीं होगा ना, तो हमें उसके प्लूरल फॉर्म लाई को यूज करना है। द क्लूज टू हु आर वी। तो यहाँ पर आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, यानी आज की क्वेश्चन नंबर 2। देखो फ्रेंड्स क्या है, द गर्ल एंड हर डॉग हु एंटर्ड होम विथ मी वेर वेरी हंग्री। फिर से पढ़ते हैं, द गर्ल एंड हर डॉग
who entered home with me were very hungry। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को एक बात को अच्छे से याद करना है कि जब भी कोई दो नाउन्स, जैसे कि यहाँ पर पहला नाउन दी गाल पहला नाउन हो गया, उसके बाद एक कंजक्शन है एंड, उसके बाद नाउन टू हर डॉग। तो पहला नाउन दी गाल, उसके बाद एक कंजंक्शन और उसके बाद और एक नाउन टू। तो जब भी कोई दो नाउन एक कंजंक्शन के साथ ऐड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब भी कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा दैट ही होता है। क्या? दैट। वो कभी भी नहीं होता है, याद कर लो। और हम उससे भी एक दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि जब भी एक नाउन होता है, पहला नाउन वन, वो लिविंग बिंग होता है, ठीक है, लिविंग, और उसके साथ जो भी नाउन टू आता है ना, अगर वो नॉन लिविंग होता है तो उसके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है ना, दैट आता है। क्या? दैट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात को अच्छे से याद करना है कि जब भी कोई दो नाउन एक कंजक्शन के साथ ऐड होता है तो उसके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा दैट ही होता है। तो यहाँ पर हमें एरर पार्ट ए पर मिल गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। देखो फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 33? सी एंजॉयज टू वॉच मूवीज विथ मी। सी एंजॉयज टू वॉच मूवीज विथ मी। कुछ ऐसा भी वर्ब होता है जो हमेशा उसके साथ जेरंड रहता है। ऐसा एक वर्ब है एंजॉय, उसके साथ हमेशा जेरंड ही आता है। तो टू वॉच यहाँ पर नहीं होगा, उसके साथ हमेशा वॉचिंग आएगा। टू वॉच नहीं होता है, क्या होगा? वॉचिंग। ऐसे भी और किस भी वर्ड है, जैसे कि लाइक, हेजिटेट, स्टार्ट, एंजॉय, अवॉइड, उसके बाद आता है फिनिश, एडवाइस। तो इस सारे वर्ब के बाद जो भी वर्ब आते हैं उसके हमेशा जेरंड में लिखना चाहिए। ओके, तो हम 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Had I reached, I would have helped and done a lot for the underprivileged section of the society। फिर से पढ़ते हैं। Had I reached, I would have helped and I done a lot for the underprivileged section of the society। अगर मैं रीच होता तो मैं जो भी पुअर पर्सन है उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि सोसाइटी के लिए सब अच्छे काम करता हूँ जो कि उनके लिए बेनिफिट होगा। ऐसे कुछ कहा गया इस सेंटेंस पर। तो हमें तो एरर फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लिखा है हेड आई। क्या लिखा है? हेड आई। तो आपको एक रूल को यहाँ पर याद करना है कि जब भी कोई सेंटेंस दो हिस्से में डिवाइड होते, जैसे कि पहला सेंटेंस आता है अगर इफ़ आई वेयर होता है, क्या? इफ़ आई वेयर, और हेड आई होता है, क्या? हेड आई बीन होता है, और इफ़ आई हैड बीन होता है, इफ़ आई हैड बीन होता है। ऐसे अगर इस 3 फॉर्मेट में होता है तो पहला सेंटेंस, तो उसके जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड सेंटेंस होगा, वो हमेशा वुड प्लस V3 के फॉर्म में होता है। क्या? वुड प्लस V3। तो आपको इस बात को अच्छे से याद करना है कि अगर पहला सेंटेंस इफ़ आई वेयर और हैड आई बीन और इफ़ आई हैड बीन में होता है तो उसके दूसरे सेंटेंस हमेशा वुड प्लस V3 में होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो सही है। क्या? हैड आई रीच, आई वुड हैव हेल्प्ड एंड डन ए लॉट फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो पहला सेंटेंस ठीक है, उस सेंटेंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए ना? वुड प्लस V3। तो वुड प्लस V3 तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर हैव के जगह पर क्या लिखना है? उसकी थर्ड फॉर्म यानी हैड लिखना है। क्या? हैड। और हेड के बाद हमेशा बीच है, तो बिल्कुल सही है। तो हमें पार्ट बी फॉर एरर मिल गया। ओके फ्रेंड्स, आपको इस रूल को अच्छे से दिमाग में फिट करना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, मैक्सिमम एरर यहाँ से ही आता है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द प्रेसिडेंट डिसाइडेड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशंस। द प्रेसिडेंट डिसाइडेड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशंस।
तो देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट कोई भी एक पोजीशन से पहले हमें पहले आर्टिकल लगाना है, तो यहाँ पर 2 आर्टिकल लगा है जो बिल्कुल सही है। उसके बाद डिसाइडेड पास्ट फॉर्म है पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, तो यहाँ पर तो एरर दिखाई नहीं दे, पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग, तो हमें यहाँ पर एक रूल को अच्छे से याद करना है कि जो कि जेरन और इन्फिनिटिव से बिलोंग्स करता है कि जब भी वर्ब्स लाइक एग्री या फिर एफर्ट, लर्न, डिसाइड, प्रॉमिस, वेट, होप, सीम, ऐसे कोई भाव रहता है, उसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, यानी 2 + B1 आता है। तो यहाँ पर तो डिसाइड है, ठीक है, डिसाइड के बाद हमेशा 2 + B1 आना चाहिए। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग गलत हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है टू पार्टिसिपेट, क्या है, टू पार्टिसिपेट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पार्ट बी पर गलत हो गया। तो बिल्कुल आपको इस 5 क्वेश्चन में पूरे 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को याद करना है, रिवाइज करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ना कभी भी सेंटेंस में ऑल वी का फ्रेज नहीं आता, बल्कि वी ऑल का फ्रेज आता है। और WH वर्ड के साथ अगर पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आता है तो हमें वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो ऐसे हम पूरे 5 क्वेश्चंस को कवर कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखो, आई हैव नो चॉइस बट फॉलोइंग यू ऑन फेसबुक। आई हैव नो चॉइस, ये तो सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। बट फॉलोइंग यू ऑन फेसबुक, तो देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक रूल को अच्छे से याद करना है कि जब भी कोई सेंटेंस में बट या फिर एक्सेप्ट आता है तो उसके बाद हमेशा 2 + B1 आना चाहिए, यानी इन्फिनेटिव 2 + B1, ठीक है। तो यहाँ पर बट, उसके बाद तो जेरंड है, फॉलोइंग, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर फॉलोइंग नहीं आना चाहिए, तो 2 + फॉलो आना चाहिए, क्या, 2 फॉलो। तो आई हैव नो चॉइस बट टू फॉलो यू ऑन फेसबुक। ओके, एक इम्पोर्टेंट रूल है एग्जाम के लिए कि बट या फिर एक्सेप्ट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, 2 + B1। ओके, उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन 37 पर आता है। इट इज़ नो गुड टू डिपेंड ऑन आवर पास्ट मिस्टेक्स, इंस्टेड वी नीड टू मूव ऑन विद द एक्सपीरियंस। देखो फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पर, तो देखो, इट इज़ नो गुड टू डिपेंड ऑन आवर पास्ट मिस्टेक्स, इंस्टेड वी नीड टू मूव ऑन विद द एक्सपीरियंस। तो पहले तो आपको यहाँ पर एक रूल को अच्छे से याद करना है कि जब भी कोई सेंटेंस में नो यूज, क्या, नो यूज या फिर नो गुड आता है, क्या, नो गुड, इसमें से कोई भी आता है तो उसके बाद हमेशा जेरंड आता है, यानी भी के ING फॉर्म आता है। ओके फ्रेंड्स, नो यूज या फिर नो गुड, तो सेंटेंस में हम देखते हैं क्या है, इट इज़ नो गुड, ये बिल्कुल यहाँ पर फ्रेज के जैसा है, इट इज़ नो गुड, उसके बाद क्या आता है ना, वर्ब पे ING फॉर्म, इट इज़ नो गुड टू रिपेंट, यहाँ पर तो 2 + B1 के फॉर्म दिखाई देता है, तो जो कि गलत है। तो हमें यहाँ पर भी का ING फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर टू रिपेंट नहीं होगा, रिपेंटिंग, क्या होगा, रिपेंटिंग। ओके, तो यहाँ पर पार्ट बी पर एरर हो गया। उसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 38 के पास। देखो क्या है, माई लैंड लेडी इज इंटरेस्टिंग टू परचेस ए न्यू फ्रिज एज इट विल हैव ए लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड। तो देखो, हमें इंग्लिश के रूल को पढ़ने के साथ साथ हमें उसके सेंस को अच्छे से समझना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल चुप जाएंगे। तो देखो, माई लैंड लेडी इज इंटरेस्टिंग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किसके लिए ना, एक फ्रिज को खरीदने के लिए। तो देखो, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, डेजारियस, वो बिल्कुल डेजार है। और इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो देखो, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो देखो, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो देखो,
वो फ्रीज करने के क्या वो क्या एंटरटेन होगा क्या नहीं? तो फिर देखो वो फ्रिज को खरीदने के लिए क्या एंटरटेनमेंट होगा? नहीं, वो डेजारियस होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बिल्कुल गलत है। तो माई लैंड लेडी इज इंटरेस्टेड, क्या इंटरेस्टेड, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो कि एडवांस लेवल के मैं बोलता हूँ। क्या एक एडवांस लेवल की क्वेश्चन है कि माई लैंड लेडी इज इंटरेस्टेड टू परचेज ए न्यू फ्रिज एज इट विल हैव ए लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड। तो इंटरेस्टेड का मतलब होता है डेजारियस और इंटरेस्टिंग का मतलब है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। वो अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर रूल के साथ साथ हमें इंग्लिश को सेंस के समझ में आना चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। द इकोनॉमिस्ट प्लान टू जेंटली पुश द इकोनॉमी विथ हिज न्यू स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी इकोनॉमिस्ट है उसने प्लान किया है कि जो भी न्यू स्कीम्स और रिफॉर्म लाएंगे उसके साथ क्या होगा ना, इकोनॉमी का जेंटली ग्रो होगा और जो भी इकोनॉमी डाउन होना उसमें रेज करके सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमें इंग्लिश का ग्रामर में देखते क्या एरर हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट प्लान टू जेंटली पुश द इकोनॉमी। देखो एक होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव, क्या स्प्लिट इन्फिनेटिव, जिसमें क्या होता है कि इन्फिनेटिव मतलब क्या 2 + B1। अगर इसके बीच में कोई भी एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव आ जाता है ना उससे बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। देखो यहाँ पर क्या है, द इकोनॉमिस्ट प्लान बिल्कुल सही है, टू जेंटली पुश। देखो यहाँ पर टू उसके बाद एक एडवर्ब उसके बाद पुश वो V1 है, तो यहाँ पर स्प्लिट इन्फिनेटिव बोलते हैं हमें, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो क्या होना चाहिए, टू पुश जेंटली, ओके। तो यहाँ पर पार्ट बी फॉर एरर कि कभी भी स्प्लिट इन्फिनेटिव को यूज नहीं कर सकते हम, हमेशा टू के साथ V1 उसके बाद जो भी लिखना है लिख सकते हो आप, ओके। तो अब हम पूरे 9 क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज की। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, लेट्स किक ऑफ दिस प्रोजेक्ट विथ ए प्लानिंग मीटिंग। लेट्स किक ऑफ दिस प्रोजेक्ट विथ ए प्लानिंग मीटिंग। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्रेज आता है किक ऑफ, क्या किक ऑफ, एक्चुअल क्या होता है, किक ऑफ का मीनिंग क्या है, किक ऑफ का मीनिंग है रेज, क्या रेज या फिर इंक्रीज। तो देखो अगर हम इस मीनिंग के साथ पढ़ते हैं तो क्या होता है, लेट्स रेज दिस प्रोजेक्ट विथ ए प्लानिंग मीटिंग। इस जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या रेज करें या फिर इंक्रीज करें, इससे तो कोई सेंस नहीं होता है। तो देखो और एक फ्रेज होता है किक ऑफ, क्या किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब कौन सी भी बिजनेस का स्टार्ट करना, क्या कोई भी बिजनेस का स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हो जाएगा किक ऑफ, क्या किक ऑफ। तो लेट्स किक ऑफ दिस प्रोजेक्ट विथ ए प्लानिंग मीटिंग, ओके। तो पार्ट ए फॉर एरर मिल गया। तो फ्रेंड्स अब तक हम पूरे 40 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर पड़े हैं और पूरे 40 न्यू कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बताए हैं और पूरे जितना भी हो सकता है एडवांस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो देखें और आज के तो पूरे 10 क्वेश्चन को क्लियर हो गए। अगर आप इस सब क्वेश्चन को रिवाइज करें और पेन डाउन कीजिए आपको नोट में, और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस सारे वीडियो को देख लिए तो फिर आपको एरर में कभी भी पीछे नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें और जो भी रूल्स है उसे 2-3 बार डिफरेंट एग्जाम को लेकर सॉल्व करें तो अपने दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप यहाँ पर लाइक करना और बिल्कुल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।